हाँ जी स्टूडेंट्स, ये है हमारा क्लास 8 मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 3 जिसका नाम है अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल्स। ओके, तो ये आपका कह सकते हैं कि ज्योमेट्री का बेस बनाने के, बिकॉज नाइन्थ में आपने क्वाड्रिलेटरल, पैरेललोग्राम ये सब पढ़ना है, तो उसका बेस बनाने के लिए हमारा चैप्टर है अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल्स। क्वाड्रिलेटरल का मतलब आपको पहले से पता भी है और अभी हम इसका इंट्रोडक्शन पार्ट पढ़ेंगे, पार्ट 1, एंड देन आई विल टेल यू अबाउट टाइप्स ऑफ पॉलीगन्स ऑल्सो। तो ये भी एक बहुत अच्छा चैप्टर है आपका ज्योमेट्री का बेस क्लियर करने के लिए। इस चैप्टर में हम टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटर्स भी देखेंगे कि कौन कौन से होते हैं। कुछ के नाम आपने पहले से सुने भी हुए हैं, जैसे आपने पढ़ा है पैरेललोग्राम के बारे में, ट्रेपीजियम के बारे में, काइट के बारे में। ठीक है, तो लेट अस स्टार्ट दिस चैप्टर। सबसे पहले बेटा आपको ये पता होना चाहिए कि पॉलीगन किसको बोलते हैं हम, एंड व्हाट आर द टाइप्स ऑफ पॉलीगन्स। ठीक है, तो पॉलीगन जब मैंने बोला, पॉली का मतलब क्या हो गया हमारा, आप यहां पर कह सकते हैं मोर देन टू। ठीक है, बिकॉज टू लाइंस को इमेजिन करिए, टू लाइंस को ज्वाइन करके आपका कोई भी क्लोज्ड फिगर नहीं बनेगा। तो व्हेन आई से पॉलीगन्स, तो वो होना चाहिए हमारा एक क्लोज्ड फिगर। ओके, क्लोज मतलब you can see this is the closed figure, okay, and having only straight lines. So polygon means closed figure having only straight lines. So this is a polygon, okay, closed figure. Now these shapes are not polygons, because you can see this is not a closed figure and also this is not a closed figure. So these are not polygons. ये तो आपका सिर्फ बेसिक इंट्रोडक्शन के लिए है, अदरवाइज आपको ये पहले से पता होना चाहिए कि पॉलीगन हम किसको बोल रहे हैं। दीज आर पॉलीगन्स, चाहे अभी मेरे चैप्टर से मैच ना हो, जैसे कि ये शेप आप कह सकते हैं, ऑल्दो इफ आई काउंट द नंबर ऑफ साइड्स तो मेरी 4 हैं। ठीक है, तो अभी हम आगे वैरायटी पढ़ेंगे कि पॉलीगन्स में हमारे पास क्या क्या है, बट फॉर द टाइम बिंग जैसे कि मैंने यहाँ लिखा हुआ है कि टाइप्स ऑफ पॉलीगन्स, तो टाइप्स में हमारे कौन कौन से टाइप्स होते हैं पॉलीगन्स के, तो उसमें से कुछ हम डिस्कस कर लेते हैं। जैसे कि आपको पता है कि अगर मैं एक आपको फिगर देता हूं हैविंग 3 साइड्स, ऑब्वियसली आप स्टार्ट करेंगे ना हैविंग 3 साइड्स से। इफ आई हैव अ फिगर हैविंग 3 साइड्स, तो आप उसको क्या नाम देते हैं, ये आपने पहले बचपन से पढ़ा है। ठीक है, बताइए, इसका नाम होता है ट्राइंगल। ओके, तो हैविंग 3 साइड्स, 3 एंगल्स आर देयर एंड 3 साइड्स आर देयर, तो दिस इज नोन एज अ ट्राइंगल। अगर मैं आपको कोई और फिगर बोलता हूं, ऐसे सपोज मैंने एक ऐसे फिगर बना दी, now what is this shape, you will say this is a quadrilateral, because quadrilateral में I have 4 sides। अब ये हमें मैटर नहीं करता अभी फिलहाल डिस्कशन में कि ये हमारी स्क्वायर है या रोम्बस है या फिर रेक्टेंगल है, अभी मैं सिर्फ आपको टाइप बता रहा हूँ। तो इफ अगर आपको नहीं पता है तो यू कैन नोट डाउन कि दिस इज अ ट्राइंगल। ओके, ये हमारा ट्राइंगल है, एंड व्हाट इज दिस, दिस इज अ क्वाड्रिलेटरल। ये आपको पता होना चाहिए, दिस शुड बी क्लियर टू यू। ये है ट्राइंगल एंड ये है क्वाड्रिलेटरल, ट्राइंगल क्वाड्रिलेटरल। अब अगर मैं यहाँ पर नंबर ऑफ साइड्स बढ़ाता रहूंगा, देन आई विल चेंज द नेम ऑफ द शेप्स। तो जैसे सपोज अगर आप नंबर ऑफ साइड्स बढ़ाते हैं, फॉर एग्जांपल मैंने आपको बोला कि हमने कुछ ऐसा शेप ले लिया। ठीक है, यू कैन टेक दिस शेप। अभी फिलहाल हम इसमें कुछ नहीं बोल रहे हैं, वी आर नॉट सेइंग एनीथिंग कि इसमें साइड्स इक्वल है या अनइक्वल है। हमने एक ऐसा शेप ले लिया। नाउ यू कैन काउंट द नंबर ऑफ साइड्स, वी हैव 5 साइड्स, सो दिस इज नोन एज पेंटागन। इस शेप का नाम है बेटा पेंटागन। सिमिलरली आप साइड्स बढ़ाते रहेंगे, ठीक है, और आपकी नंबर ऑफ साइड्स बढ़ने के साथ साथ शेप्स का नाम भी चेंज होता रहेगा। तो अगर मैं बोलता हूं कि मेरे पास सपोज 6 साइड्स हैं, ठीक है, तो 6 साइड्स के लिए फिगर विल बी समथिंग लाइक दिस। अगर हम एक रफ फिगर की बात करें, दैट विल बी समथिंग लाइक दिस। तो दिस इज है हेक्सागन। ठीक है, इसी तरह से आप आगे बढ़ाएंगे, हेप्टागन, ऑक्टागन, नोनागन, तो हमारे डिफरेंट नेम्स है, हालांकि हमारे सिलेबस में नहीं है, बट आपको पता होना चाहिए कि पॉलीगन्स का मतलब क्या है। एज आई टोल्ड यू
मेरे पास मोर देन 2 साइड्स होंगी पॉलीगन में, ठीक है, तो वी हैव डिफरेंट शेप्स इन दैट कैटेगरी। तो ये हमारा था पॉलीगन्स हम किसको बोलते हैं एंड व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ पॉलीगन्स। अब हमने बेटा डायगोनल के बारे में नॉलेज लेनी है। डायगोनल का फार्मूला अभी आएगा आपके पास आगे स्लाइड में। एंड व्हाट डू वी मीन बाय इंटीरियर एंड एक्सटीरियर ऑफ अ पॉलीगन। तो सपोज मैं आपको कोई फिगर बना के देता हूं, जैसे कि सपोज हम एक फिगर ऐसे ले लेते हैं, दिस इज अवर क्वाड्रिलेटरल, ठीक है, या आप ऐसा कोई शेप ले लीजिए, आपको पता है कि दिस इज अ क्वाड्रिलेटरल। नाउ हाउ डू वी ड्रॉ डायगोनल, वी वांट टू टॉक अबाउट डायगोनल्स हियर। तो अगर मैं ये बोल देता हूं, आपको पता है दिस इज वर्टिसेस, दिस आर माय वर्टिसेस ए बी सी डी, ओके। डायगोनल हम कैसे बनाते हैं, अपोजिट वर्टेक्स को ज्वाइन करते हैं जब भी हम, तो वी गेट अ डायगोनल। तो सपोज मैंने अभी यहाँ पे इसको डॉटेड लाइन से ए और सी को ज्वाइन कर दिया, ठीक है, सो दिस इज माय डायगोनल। सिमिलरली इसमें एक और डायगोनल हो सकता है, इफ आई ज्वाइन बी एंड डी, दिस इज अनदर डायगोनल। तो आपको यहां पर नजर आ रहा है, ये जो मेरा ए सी है एंड बी डी है, ये क्या है, मेरे डायगोनल्स। तो किसी भी पॉलीगन में जो हमारे सिलेबस में है, हमारे डायगोनल्स पॉलीगन के अंदर की तरफ होंगे, इंटीरियर ऑफ द पॉलीगन। यानी इसका मतलब क्या है, अब हम ऐसे ही रैंडमली कुछ ड्रॉ करके देखते हैं। देखिए सपोज मैंने ऐसा कुछ बना दिया रैंडमली, ये सपोज मेरा एक शेप है, ठीक है। अब आपको इस शेप के बाहर जो भी नजर आ रहा है, यहां पर या यहां पर या यहां पर, उसको हम क्या कहेंगे स्टूडेंट्स, मैं बोलूंगा कि ये मेरा एक्सटीरियर ऑफ द पॉलीगन है। मान लीजिए ये पॉलीगन है, अदरवाइज मैं यहां से भी बता सकता था आपको कि इसके अंदर वाला पोर्शन सारा सरफेस जो इसके अंदर कवर हो रहा है, यानी कि जैसे यहां पे हम लिख दें दिस इज इंटीरियर ऑफ द पॉलीगन। इंटीरियर ऑब्वियसली दिस इज नॉट अ पॉलीगन, मैं आपको एक शेप ड्रॉ करके सिर्फ दिखा रहा हूं कि इंटीरियर और एक्सटीरियर का मतलब क्या होता है। तो इंटीरियर कहां पर है, हम इस पॉलीगन के अंदर, तो एनीवेयर हेयर हेयर हेयर, यहाँ कहीं पर भी आप हो सकते हो, दैट इज इंटीरियर। एंड एक्सटीरियर व्हेन यू आर आउटसाइड ऑफ दिस पॉलीगन। तो इंटीरियर एंड एक्सटीरियर का इतना सा मीनिंग है। और डायगोनल जैसा मैंने अभी आपको बताया, अभी हम उसका फार्मूला भी देखेंगे, देन इट विल बी मोर क्लियर टू यू। नेक्स्ट इज कॉन्वेक्स एंड कॉनकेव पॉलीगन्स। ये आपको अच्छे से आना चाहिए, ठीक है। हालांकि ये नहीं मैं कहूंगा कि एग्जाम में इससे रिलेटेड क्वेश्चन पक्का पूछा जाएगा, बट आपके बेस के लिए जरूरी है। अब हमारे सिलेबस में जो पॉलीगन्स हैं वो है कॉन्वेक्स टाइप के, कॉनकेव टाइप के पॉलीगन्स हमने नहीं पढ़ने होते। पहचान क्या है, आप कैसे पता करेंगे कि वेदर इट इज कॉन्वेक्स और कॉनकेव। इट इज वेरी सिंपल। अगर किसी फिगर में आप जो है डायगोनल को इंटरनली ज्वाइन कर सकते हैं, जैसे आप ये देखिए फिगर है मेरे पास, अपोजिट पॉइंट्स को मैंने ज्वाइन कर दिया, डायगोनल मेरा इंटरनल है फिगर में, ठीक है। सिमिलरली अगर मैं कोई और लेता हूं शेप, यहां पर मैंने इसको ज्वाइन कर दिया इस वर्टेक्स से, ठीक है, तो दिस इज इंटरनल। दो वर्टिसेस को जब भी आप इंटरनली ज्वाइन कर सकते हैं, दैट इज कॉन्वेक्स पॉलीगन। अगर मैं इन शेप्स में दो वर्टिसेस को आपको ज्वाइन करके दिखाता हूं, ठीक है, ये एक्सटीरियर है, इस शेप का एक्सटीरियर है। तो अगर मैं दो वर्टिसेस को एक्सटीरियर ज्वाइन करता हूं, तो दैट इज अ कॉनकेव पॉलीगन। जैसे कि यहां पर भी हम एक्सटीरियर ज्वाइन कर सकते हैं। सो दीज आर कॉनकेव पॉलीगन्स। तो कॉनकेव पॉलीगन्स हमने डिस्कस नहीं करनी है। हमारे सिलेबस में जो सारी पॉलीगन्स होती हैं दे आर कॉन्वेक्स पॉलीगन्स, जहां पर हम डायगोनल को इंटरनली ज्वाइन कर सकते हैं लाइक दिस। तो नाउ वी विल सी सम रेगुलर एंड इररेगुलर पॉलीगन्स। अगेन ये आपको बेसिक डेफिनेशन के लिए पता होना चाहिए। रेगुलर पॉलीगन्स क्या होती हैं स्टूडेंट्स, जिसमें हमारी सारी शेप्स
ठीक है, जिसमें हमारी जो शेप है उसकी सारी साइड्स इक्वल होंगी, दैट इज कॉल्ड अ रेगुलर पॉलीगन। तो रेगुलर पॉलीगन जैसे मैंने अभी आपको दिखाया यहां पर, दिस इज ए बी सी डी एंड ई। तो ए बी बी सी सी डी डी ए, ये हमारा क्या है, रेगुलर पॉलीगन। इसमें भी हमारी स्टूडेंट्स सारी साइड इक्वल है, तो दिस इज अ रेगुलर पॉलीगन। इफ नहीं है, सपोज है, तो ए बी बी सी सी डी ए डी सारी साइड्स मेरी इक्वल है, तो उस शेप को हम रेगुलर पॉलीगन बोलते हैं जिसमें हमारी सारी साइड्स इक्वल होती है। अगर साइड्स इक्वल नहीं है, सपोज यहां पर हम ले लेते हैं ए बी सी, सो आई कैन से ए बी इज नॉट इक्वल टू बी सी इज नॉट इक्वल टू ए सी। तो ये शेप क्या है हमारी, ये शेप है हमारी स्टूडेंट्स इररेगुलर पॉलीगन। सिमिलरली जैसे आपको यहां पर नजर आ रहा है ए बी सी डी, ऑल द शेप्स, ऑल द साइड्स आर नॉट इक्वल। तो स्टूडेंट्स अगर दो साइड इक्वल है तब भी वो एक इरेगुलर शेप ही काउंट होगी। हम ये नहीं बोलेंगे कि हाँ दो साइड्स इक्वल है, तीसरी नहीं इक्वल है तो वो रेगुलर हो गई। रेगुलर शेप या रेगुलर पॉलीगन का मतलब ये है कि जिसमें आपकी सारी साइड्स इक्वल होंगी, दैट इज अ रेगुलर पॉलीगन। तो हमारी ये रेगुलर पॉलीगन्स है। नेक्स्ट हमें कुछ देखने हैं इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज, ठीक है। आप स्क्रीन को पॉज करके इन फॉर्मूलाज को ध्यान से नोट कर लीजिए। आपको बुक में सभी फॉर्मूलाज एक जगह नहीं मिलेंगे, ठीक है। अभी हम इनको टाइम टू टाइम यूज करेंगे। देखिए जैसे कि सम ऑफ द मेजर ऑफ द इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ पॉलीगन ऑफ एन साइड्स। मेरे पास एक पॉलीगन है जिसमें नंबर ऑफ साइड्स मुझे पता है, ठीक है। नंबर ऑफ साइड्स मेरी कितनी है यहां पर, n। तो उसमें सम ऑफ ऑल द इंटीरियर एंगल्स कितना हो जाएगा, n माइनस टू इंटू 180 डिग्री, ठीक है। तो सम ऑफ द मेजर ऑफ द इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ पॉलीगन ऑफ n साइड्स, दैट इज n माइनस टू इंटू 180 डिग्री। इसका एक एग्जांपल ले लेते हैं। सपोज मुझे ट्राइंगल में सम ऑफ द इंटीरियर एंगल्स निकालना है, तो आप क्या करेंगे, इस फॉर्मूला में n की वैल्यू को क्या पुट करूंगा, मैं पुट करूंगा 3, ठीक है। तो देखिए आपका क्या आएगा, n की जगह पर मैंने डाल दिया 3, तो 3 माइनस टू इंटू 180 डिग्री, तो 3 माइनस टू इज 1, दैट्स वाई मेरा जो सम हो गया इंटीरियर एंगल्स का किसी भी टाइप के ट्राइंगल में, वो हो गया 180 डिग्री। सिमिलरली अगर आप बोलते हैं कि मुझे क्वाड्रिलेटरल में सम ऑफ द एंगल्स निकालना है, तो क्या हो जाएगा 4 माइनस टू, 4 माइनस टू कितना होता है 2, तो 180 इंटू 2 360 डिग्री, ठीक है। तो यहां पर हमारा हो जाएगा n की वैल्यू को हम इन दैट केस क्या पुट कर देंगे, मैं पुट कर दूंगा 4, बिकॉज नंबर ऑफ साइड्स 4 है, ठीक है। तो n की वैल्यू को हमने पुट कर दिया 4। तो स्टूडेंट्स ये कितना आ गया, 4 माइनस टू इज 2, 2 इंटू 180 360 डिग्री। तो सम ऑफ द मेजर ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ अ पॉलीगन, इस केस में हमने क्वाड्रिलेटरल लिया, दैट इज 360 डिग्री, ठीक है। अब आप नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्या है स्टूडेंट्स हमारे पास, नंबर ऑफ डायगोनल्स ऑफ अ पॉलीगन ऑफ n साइड्स। अब आपको बताना है नंबर ऑफ डायगोनल्स, तो इसका फार्मूला नोट कर लीजिए, n इंटू n माइनस 3 डिवाइडेड बाई 2। अब इसमें एक इंटरेस्टिंग चीज देखिए, अगर मैं ट्राइंगल के केस में नंबर ऑफ डायगोनल्स निकालता हूं, बहुत सारे बच्चे कोशिश करते हैं, मैं पूछता हूं अपनी क्लास में कि ट्राइंगल में कितने डायगोनल्स होते हैं, तो कोई बोलता है 2, कोई बोलता है 3। बेटा ट्राइंगल शेप में कोई भी डायगोनल नहीं है, 0 नंबर ऑफ डायगोनल्स, बिकॉज आप वर्टिसेस को ज्वाइन नहीं कर सकते अपोजिट वर्टिसेस को, ठीक है। और हम फार्मूला से भी देख सकते हैं उसको। मैंने यहां पे रखा ट्राइंगल में कितनी साइड्स होती हैं 3, तो ये क्या हुआ 3 माइनस 3 इज 0,
सो देयर आर नो डायगोनल्स। और आप ड्रॉ भी करके देख सकते हैं। सपोज मैंने एक ट्राइंगल बनाया ऐसे रैंडमली, अपोजिट वर्टेक्स को कैसे ज्वाइन करोगे, ये हमारे वर्टिसेस हैं और आई कैन से देयर आर नो अपोजिट वर्टिसेस जिनको मैं ज्वाइन कर सकता हूँ। अब तो ट्राइंगल तो ऐसे ही बन गया, ठीक है। लेकिन हाँ, अगर आप क्वाड्रिलेटरल में ट्राई करते हैं यहाँ पर सेम फॉर्मूला यूज करके, यू विल गेट द नंबर ऑफ डायगोनल्स। देखिए कैसे हमने बनाया यहाँ पर n इंटू एन माइनस थ्री डिवाइडेड बाई टू। क्वाड्रिलेटरल में कितनी साइड्स होती हैं, 4, तो क्या आएगा ये 4 माइनस थ्री डिवाइडेड बाई टू। 4 माइनस थ्री इज 1, 4 बाई टू इज 2। तो नंबर ऑफ डायगोनल्स क्वाड्रिलेटरल में अभी हमने ड्रॉ भी किए थे, दैट इज इक्वल टू 2, ठीक है। तो अगेन दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, n इंटू एन माइनस थ्री डिवाइडेड बाई टू, दिस इज सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स n माइनस टू इंटू 180 डिग्री। अब ये हमारा है वैल्यू ऑफ ईच एक्सटीरियर एंगल इन अ रेगुलर पॉलीगन ऑफ n साइड्स, दैट इज 360 बाय n। अब ये फॉर्मूला आप नोट कर लीजिए, ये मैं अपने क्वेश्चंस में डिस्कस करूंगा कि व्हाट डू यू मीन बाय एक्सटीरियर एंगल। हालांकि क्लास 7th में आपने पढ़ा हुआ है ट्राइंगल के केस में। तो हम यहाँ पर क्या बोल रहे हैं, ईच एक्सटीरियर एंगल की वैल्यू, लेकिन कंडीशन क्या है, पॉलीगन शुड बी रेगुलर। वो हमारा होना चाहिए स्टूडेंट्स रेगुलर पॉलीगन, रेगुलर पॉलीगन ऑफ n साइड्स। तो व्हाट इज आवर वैल्यू, 360 डिवाइडेड बाय n, ठीक है। तो वैल्यू ऑफ ईच एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ रेगुलर पॉलीगन ऑफ n साइड्स 360 डिवाइडेड बाय n। नाउ सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल्स ऑफ अ पॉलीगन, दैट इज 360 ओनली। सारे एक्सटीरियर एंगल का सम 360 होता है। जैसे मैंने अभी आपको बताया, हम इस तरह के क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। तो अभी आपने अगर ये फार्मूलाज नोट नहीं किए हैं, चैप्टर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सारे फार्मूलाज एक बार नोट कर लीजिए, देन वी विल स्टार्ट अवर एक्सरसाइज।